हेलो एंड वेलकम अगेन। सो गाइस, आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं। आज हमारी जो ट्रांसलेशन की क्लासेस चल रही थी उसमें आज हम फटाफट दो टॉपिक खत्म करेंगे। आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे थे और उसमें हमने दो टॉपिक आज खत्म करना है। कौन कौन से? पहला टॉपिक है आपका आपका पहला टॉपिक है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और फॉर दैट लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल विद यू। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, एबल टू सी माय स्क्रीन हियर। और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा मैंने आपको फिर से बताया था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। कोई भी सेंटेंस हो हिंदी का जिसमें अगर क्या पहले आ जाता है तो आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। और वो हेल्पिंग वर्ब वो होगा कंटिन्यूअस टेंस का, क्योंकि यहाँ पे रहा था, रहे थे, रहा था, ऐसे करके कुछ आ रहा है। और ऐसे ही अगर रहे होंगे, रहा होगा या रहा होगा जैसा कुछ भी आता है सेंटेंस में, इसका मतलब है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं बात करूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं वाज और वर। क्या होती हैं? वाज और वर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाज, के नीचे लिखता हूँ वाज, अंडरलाइन हटा देंगे। और दूसरा होता है क्या? वर। इसको वेयर होता है लेकिन इसको वर पढ़ते हैं। ठीक, तो वाज एंड वर। वाज किसके साथ यूज होता है? वाज यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? इतनी सारी क्लासेस हो गई, आपको याद होगा। ही, सी एंड इट, एज वेल एज जो नेम्स होते हैं, किसी का नाम राम, श्याम, ऐसे कुछ करके नाम होगा तो उसके साथ भी वाज यूज करेंगे। नेक्स्ट है वर। वर किसके साथ यूज कर सकते हैं? वर यूज करते हैं हमेशा प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। कैसे? दे, सॉरी, दे, वी, यू एंड बहुत सारे लोगों का समूह हो। ठीक है, पीपल्स का ग्रुप हो, और कोई चीज ऐसी हो जो कि ढेर सारे लोगों को एक साथ बता रहे हो। प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वहां पे हम ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक समझने की चीज है, एक चीज यहाँ पे हमने मिस करी थी। यहाँ पे आई जो है वो भी एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ही कंसिडर करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर में क्या क्या चीजें हैं? फ्यूचर में जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होता है विल, बी एंड shall बी। ओके, विल बी कहाँ यूज होता है, किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है? ये आपको पता होगा कि विल बी किसके साथ यूज करते हैं। मैं आगे पीछे बता भी चुका हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। ही, शी, इट, दे, या फिर इसके अलावा कोई भी नाम होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो उसके साथ पे विल बी का यूज करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। वैसे ही शैल बी का यूज किसके साथ करते हैं? ये हमेशा करते हैं आई के साथ और वी के साथ। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ के जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला सेंटेंस मैंने दे सब्जेक्ट दे रखा है। बेसिकली सेंटेंस में बोल गया, सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि अब जैसे अगली क्लासेस होंगी तो मैं पूरा पूरा एक पैरा लूंगा जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सारे वाक्य रहेंगे और फिर उस पूरा पैरा की हम ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक, जिससे कि आप थारो समझ पाओगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब चलो इसका एक ट्रांसलेशन करते हैं। क्या राकेश स्कूल जा रहा था? यहाँ पे क्या आ गया और सब्जेक्ट क्या है? राकेश। राकेश क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब वाज। और क्या सबसे पहले आया? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज। फिर आएगा सब्जेक्ट राकेश। फिर क्या है? स्कूल जा रहा था वाज राकेश। जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आईएनजी। यहाँ पे क्या है? गो। वर्ब क्या है? गो। क्या है? वाज राकेश गोइंग टू स्कूल। ठीक, टू लगाया क्योंकि कंजंक्शन करना है, हमें स्कूल से जोड़ना है, इसलिए हमने टू स्कूल लगाया। और यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन का सिंबल। तो वाज राकेश गोइंग टू स्कूल। ओके। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? क्या वे क्या वे खेल नहीं रहे थे? अब यहाँ पे क्या होगा? वे प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर। ठीक, तो हमने लिखा यहाँ पे वर। वे का इंग्लिश होगा दे। वर दे। और उसके साथ में क्या आएगा आपका? नॉट, क्योंकि ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं भी आया हुआ है। तो वर दे नॉट। और वर्ब क्या हो गई? खेल। खेल का मतलब क्या होगा? प्ले। तो यहाँ पे आएगा प्लेइंग। दैट्स इट। प्रैक्टिस करना है इसको अपने, और दूसरे सेंटेंस बना बना के। कहीं नहीं समझ में आता तो आप मेरे को कमेंट्स में डालना। मैं क्या सोच रहा था? अब यहाँ पे क्या आ गया? क्या बीच में? बीच में आ गया तो इसकी इंग्लिश आएगी, क्या आएगी? व्हाट। मैं क्या है? आई। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आई के साथ हम क्या करेंगे? वाज का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले वाट। उसके बाद क्या लिखेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब है, वाज। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आई। और सोचना की इंग्लिश होती है थिंक। वाई व्हाट वाज आई थिंकिंग। एंड दिस इज इट। सिंपल। अब चलते हैं हम कहाँ पे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में अब यहाँ देखो हिंदी में लिखना था, क्या हमने लिख दिया? की। चलो कोई नहीं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्या हम नाथ, दिस नॉट नाथ, ये है क्या हम नाच नहीं रहे होंगे? ठीक, तो ये सेंटेंस हम हटा ही देते हैं बाय द वे, क्योंकि अब हम ये वाला सेंटेंस पकड़ेंगे। और ये सेंटेंस कहता है हम क्यों नाच नहीं रहे होंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो क्यों है वो कहाँ गया? सेंटर में। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वाई। उसके बाद क्या है? क्यों नाच नहीं रहे होंगे। हम आ गया वी। वी के साथ में क्या आएगा? साल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वाई साल। क्योंकि हम यहाँ पे लिखते हैं क्या? हेल्पिंग वर्ब। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब होती है
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो विल बी और शैल बी होती है, लेकिन जब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करने जाते हैं तो वहां पे विल और बी के बीच में सब्जेक्ट आता है। ठीक कैसे आता है? जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हम क्यों नाच नहीं रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया? वाई। वाई आ गया, वाई के साथ में आ गया सैल। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, वाई सैल बी। अब आएगा नॉट, क्योंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। नॉट के बाद क्या आएगा? बी। वाई सैल वी नॉट बी। और नाचना का क्या होता है? डांस, डांसिंग। वाई शैल वी नॉट बी डांसिंग। तो यहाँ पर समझने की बात बस इतनी है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो वहां पे आपकी जो ये इंग्लिश हो जाएगी, उसमें वाई के साथ में शैल आ जाएगा और बी जो है वो आएगा नॉट के बाद। ठीक, वाई शैल वी नॉट बी डांसिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। यहाँ पे क्या कह रहा है? मैं क्या कल क्या खा रहा हूँगा। यहाँ पे हटा देते हैं इसको। मैं कल क्या खा रहा हूँगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्या अंदर आ गया। अंदर आ गया मतलब बीच में सेंटेंस के। तो क्या आएगा? व्हाट। ठीक, अब इसके साथ में मैं है तो जाहिर सी बात है सैल ही आएगा, सैल वी। लेकिन सैल वी साथ में इसलिए आएगा क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ना, तो नॉट का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस नहीं है। ये सेंटेंस कौन सा है? मैं कल क्या खा रहा हूँगा। तो व्हाट शैल आई बी, व्हाट शैल आई बी ईटिंग। और यहाँ पे कल लिखा हुआ है, कल कौन सा होगा? फ्यूचर का टेंस है, तो कल हमेशा टुमारो होगा। अदरवाइज यहाँ पे यस्टरडे भी हो सकता था अगर पास्ट टेंस का सब्जेक्ट सेंटेंस होता तो। गी गे आ गया तो मतलब फ्यूचर का, तो यहाँ पे होगा क्या? टुमारो। क्या हो गया सेंटेंस? व्हाट शैल आई बी ईटिंग टुमारो। व्हाट शैल आई बी ईटिंग टुमारो। तो शैल भी तो लगना ही लगना है, लेकिन शैल और बी के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। अगर इंटरोगेटिव देखो, शैल और बी के बीच में ये सब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस था तो क्या हुआ? शैल और बी के बीच में पहले सब्जेक्ट आया, फिर नॉट आ गया। तो ये दो चीजें खास हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी बिल्कुल सिंपल है। और सिंपल में बता दिया मैंने आपको, विल बी और शैल बी का यूज होगा, जिसमें कि आपका जो सब्जेक्ट है वो विल और बी के बीच में आएगा या फिर शैल और बी के बीच में आएगा। तो आप इसकी और प्रैक्टिस करें। जहां पे आपको डाउट्स हो रहे हैं वो डाउट्स आप कमेंट्स में पूछें, और मैं टाइम निकाल करके आपको इसके बारे में और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद to be with me in this class. I'm stopping to share it. Okay, so thank you for being with me इन दिस क्लास। आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में लिख के भेजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी उनके बारे में और डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए। आगे ये क्लासेस में, कुछ एक क्लासेस में पूरे के पूरे पैराग्राफ हिंदी के लिखे जाएंगे, स्टोरी टाइप, और उसको हम ट्रांसलेट करेंगे कंप्लीटली इन इंग्लिश। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।